गुड आफ्टर ऑल ऑफ यू। मैं आरती केशरवानी, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। बच्चों, आज हम आपको एक पाठ पढ़ाएंगे, पर उससे पहले आपको हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आप तैयार हैं? जी मैम। चलिए, वेरी गुड। चलिए, आप बताइए, हमारे पास एक फोटो है, दिख रही है सभी को फोटो ये? जी मैम। तो हमारे पास ये फोटो है, आप बताइए यह फोटो किसकी है? मैम, पक्षियों के समूह की। वेरी गुड। ये फोटो किसकी है? पक्षियों के समूह की। चलिए जानवी, बेटा आप खड़ी हुई है और आप बताइए कि इन पक्षियों का रंग कौन सा है? मैम हरा, काला और भूरा। वेरी गुड जानवी, ये पक्षियों का रंग कौन सा है? हरा है, काला है और भूरा है। जानवी बेटा आप बैठ जाइए। तन्वी आप खड़ी होइए। तन्वी आप बताइए, काले पक्षियों के नाम बताइए। मैम, काले पक्षियों के नाम मैम कोयल और कौवा। वेरी गुड तन्वी। तन्वी, काले पक्षियों के नाम कोयल और कौवा है। तन्वी आप भी बैठ जाइए। जानवी आप खड़ी होइए और आप बताइए, कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं? मैम, कौवे को संस्कृत में मैम काका कहते हैं। वेरी गुड जानवी, कौवे को संस्कृत में काका कहते हैं। बैठ जाइए। प्राची आप खड़ी होइए और आप बताइए कि काका नामक पाठ के बारे में आप क्या जानती हैं? मैम कुछ नहीं। कोई बात नहीं। तो छात्राओं, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत काका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है? जी मैम। सभी छात्राएं अपनी अपनी किताबें निकाल ले और काका नामक पाठ को खोल लीजिए। सभी ने निकाल लिया? जी मैम। चलिए छात्राओं, पहले हम इसे क्या करेंगे, इस पाठ को संस्कृत में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपको एक एक करके इसका अनुवाद बताएंगे। ठीक है? आप इस पाठ को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एका काका तृषा पीड़िता, जलम नलाभत दूरे दूरे, वृक्षात् वृक्षम गत वारिका, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे, एका सहसा घटम दृष्टवानम, घटे जलम दृष्ट बहुदूरे, खंडम खंडम पाषाणम क्षिप्तवाम काका जलमधे, घटकंठम संप्राप्तम नीरम कृत्वा संतुष्टः खलु काकः, बुद्धिपूर्वका यत्नं कुरेते वदना सफलतां लभते का कह। ठीक है? अब हम इसका अनुवाद बताएंगे, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है? एका काका तृषा पीड़िता, एक कौवा था जो क्या था? प्यास से व्याकुल था। ठीक है? मतलब कि वो बहुत ही प्यासा था। जलम नलाभत दूरे दूरे, वह क्या कर रहा था? दूर दूर तक जल की खोज कर रहा था, लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं भी जल दिखाई नहीं दे रहा था। वृक्षात् वृक्षम गत वारिका, वह बेचारा, कौन बेचारा था? कौवा बेचारा। ठीक है? वह बेचारा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक भटकता, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे, वह बेचारा एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक गांव गांव और नगर नगर भटक रहा था। ठीक है? क्यों भटक रहा था? जल की तलाश में, क्योंकि वह क्या था? प्यास से व्याकुल था। आगे देखते हैं, समझ में आ गया?
जी मैम। आगे पढ़ते हैं। एकः सहसा घटं दृष्टवानं घटे जलं दृष्टं बहुदूरे। अचानक ही उसे क्या दिखाई दिया? एक घड़ा दिखाई दिया। ठीक है, अचानक ही उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घटे जलम दृष्टम बहुत दूरे। घड़े में जो जल था वह बहुत क्या था? बहुत दूर था, मतलब कि कौवे के पहुंच से बहुत ही दूर था। अर्थात घड़े में जो जल था वह बहुत ही कम मात्रा में था, जहां तक कौवा नहीं पहुंच पा रहा था। आगे देखिए। खंडम खंडम पाषाणम। तो उसने क्या किया? अब वह क्या कर रहा था? कैसे जल पिए? तो उसने क्या किया? पाषाणम मतलब कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, ठीक है, अर्थात कंकड़ों को, क्षिप्तमानम काका जल मध्य। उसने क्या किया? जल के बीच में डाला, अर्थात घड़े में जो जल था उसने घड़े में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को डाला। आगे देखिए। घंट कंठम संप्राप्तम नीरम। घड़े में कंकड़ डालने से क्या हुआ? घड़े का पानी ऊपर आ गया, तो उसे क्या हुआ? जल प्राप्त हो गया। जब घड़े का पानी ऊपर आ गया तो उसने क्या किया? कृत्वा संतुष्टा खलु काका। उसने उस जल को पीकर अपनी प्यास को शांत किया, अर्थात वो संतुष्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए। बुद्धिपूर्वकम यत्नम कुरेत। अर्थात बुद्धि से काम लेने से, ठीक है, प्रयत्न करने से, प्रयास करने से, वदना सफलतम लभते का कह। हमें भी सफलता क्यों नहीं मिल सकती? अर्थात स्त्री और पुरुष को बुद्धि से काम लेने से सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो सकती? यहाँ पर जो का है वह पुरुष के लिए प्रयोग होगा और जो का है वह स्त्री के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, अर्थात जिस प्रकार कौवे ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस जल को प्राप्त कर लिया और अपनी प्यास को शांत कर लिया, उसी प्रकार अगर स्त्री और पुरुष भी अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करेंगे तो वह भी जीवन में क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से? जी मैम। चलिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। चलिए ठीक है। चलिए, आप सब क्या करिए, अब आप सब अपनी संस्कृत की फेयर कॉपी निकाल लीजिए। हम आपको कुछ शब्द लिखाएंगे और आपको उसको लिखिए। ठीक है, किताब अपनी निकालिए कॉपी और उसमें लिखते जाइए। एक तरफ कॉपी में आप डालिए शब्द और दूसरी तरफ डालिए अर्थ। और बीच में एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, पहला शब्द है आपका काका। काका का अर्थ क्या होता है? कौवा। दूसरा शब्द है आपका तृषा पीड़िता। जिसका अर्थ होता है प्यास से व्याकुल।
ना अलभत, जिसका अर्थ होता है नहीं पाया। अगला शब्द है आपका वृक्षात, जिसका अर्थ होता है वृक्ष से। ब्रैकेट में आप सब पेड़ भी लिख लीजिए। वृक्ष को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम पेड़ कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द है आपका वार्का। वार्का का अर्थ होता है बेचारा। अगला शब्द है आपका सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। अगला शब्द है आपका पाषाणाम। जिसका अर्थ होता है पत्थरों के। अगला शब्द है खंडम, जिसका अर्थ होता है टुकड़े। अगला शब्द है आपका चित्तवान। चित्तवान, जिसका अर्थ होता है डाला। अगला शब्द है आपका दृष्टवान। जिसका अर्थ होता है देखा। अगला शब्द है आपका का। का अर्थ होता है कौन। इस का प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे संस्कृत में, ठीक है। तो इसके आगे हम लिख देते हैं पुरुष। जहाँ भी पुरुष की बात होगी तो वहाँ पर इस का शब्द हम प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है आपका कह। कह का अर्थ भी कौन होता है, ठीक है। लेकिन इस का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? स्त्री के लिए करेंगे। जहाँ भी स्त्री की बात होगी वहाँ पर हम कह शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप सभी इसे कॉपी में लिख लीजिए। सबने इसे लिख लिया? जी मैम। चलिए, अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप उस प्रश्नों का हमें जवाब दीजिएगा, ठीक है।
चलिए पहला प्रश्न जानवी आपसे है। आप बताइए, खड़ी हो जाइए जानवी। हाँ, आप बताइए, प्यास से व्याकुल कौन था? मैम मैम प्यास से व्याकुल काका था। वेरी गुड जानवी, प्यास से व्याकुल काका था। जानवी आप बैठ जाइए। प्राची आप खड़ी होइए और आप बताइए, दूर दूर तक क्या दिखाई नहीं दे रहा था? मैम मैम जल दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। वेरी गुड प्राची। प्राची आप भी बैठ जाइए। जल हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। रूपाली आप खड़ी होइए और आप बताइए, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक कौन भटक रहा था? मैम एक वृक्ष से लेकर दूसरे वृक्ष तक मैम काका भटक रहा था। हाँ, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक काका भटक रहा था। रूपाली आप भी बैठ जाइए। तन्वी आप खड़ी होइए और आप बताइए कि कौवे ने घड़े में क्या डाला था? मैम कौवे ने घड़े में मैम कंकर डाला था। हाँ, कौवे ने घड़े में क्या डाला था? कंकड़ डाला था, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े। वेरी गुड, आप भी बैठ जाइए। चलिए तन्वी आप खड़ी होइए और आप भी बताइए, घड़े में क्या दिखाई दिया कौवे को? मैम कौवे को घड़े में जल दिखाई दिया। वेरी गुड तन्वी, कौवे को घड़े में क्या दिखाई दिया? जल दिखाई दिया। तन्वी आप भी बैठ जाइए। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे है। जानवी आप खड़ी हो जाइए और आप बताइए, जो मैंने आपको यह काका नामक पाठ पढ़ाया है, उस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मैम हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम लोग बुद्धिपूर्वक कार्य करेंगे तो हम लोग के हर कार्य पूरे होंगे। वेरी गुड जानवी, वेरी गुड। अगर हम क्या करेंगे? बुद्धिपूर्वक कार्य करेंगे तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। किसकी तरह? कौवे की तरह। जैसे कौवे को प्यास लगा था तो उसने क्या किया? बुद्धि से काम लिया। तो उसने क्या किया? कौवे ने छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े को घड़े में डाल दिया, जिससे क्या हुआ? घड़े का पानी ऊपर आ गया और उसने उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा ली। उसी तरह अगर हमने भी मन लगाकर काम करेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य ही मिलेगी। सबको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया? जी मैम। चलिए वेरी गुड। चलिए आप सब लोग अपनी डायरी निकाल लीजिए और हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं, उसे आप अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, डायरी सब लोग निकाल लीजिए। गृह कार्य आप लोग लिख लीजिए। चलिए आप लोग गृह कार्य में क्या करके आएंगे? जो मैंने आपको यह पाठ पढ़ाया है, कौन सा? काका। तो काका नामक पाठ का आप अनुवाद करके लाइएगा। तो सभी छात्राएं काका नामक पाठ का अनुवाद